काम होता है वहां पहले मैं पहुंचता हूं उसको विध्वंस करने के लिए। लेकिन जब मैं यह धराधाम पर आया था तब यह धराधाम शून्याकार था, यानी अंधकार ही अंधकार था, यह धराधाम पर कुछ भी नहीं था। तब मैं प्रवेश किया था इस धराधाम पर। सबसे पहले मेरा जन्म है और तभी ईश्वर का नाम नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म है। उसी दिन का मैं बासी हूँ जिस दिन रम रही मान ले। उसी दिन का मैं बासी हूँ जिस दिन रम रही मान ले। उसी दिन से हम चलिए, उसी दिन से हम चले आए जिस दिन वेद कुरान नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म कभी ईश्वर का नाम नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर सनन सनंदन। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर सनन सनंदन। हम ही है राम, हम ही है लक्ष्मण, हम ही है राम, हम ही है लक्ष्मण, सीता का कोई काम नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म कभी ईश्वर का नाम नहीं, सबसे पहले मेरा जन्म है। फिर मैं यह धराधाम को रचना करने का भक्ति आरंभ कर दिया, क्योंकि यह धराधाम पर जब मैं आया तो कुछ था ही नहीं, इसलिए यह धराधाम का रचना करने में मुझे भारी कठिन तपस्या करना पड़ा। युग सत्तर हम से बहो के धाम, बराई पुरुष मोह विहीना। जब मैं एक अंगूठा पर खड़ा होकर इस धराधाम पर 70 युग तक तपस्या किया, तब जाकर सतपुरुष दयालु ने हम पर दया करके यह 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड 9 खंड और 7 द्वीप का राज मुझे प्रदान किया। फिर मैं यहाँ का राजा बना, लेकिन मैं फिर भी अधूरा था, इसलिए मुझे दोबारा सतपुरुष का भक्ति करना पड़ा। अहो फिर 64 युग से बहुठा आना, हो खंड पुरुष मोह विहीना। जब मैं 64 युग का भी भक्ति को सफल किया, तब जाकर सतपुरुष दया ने हम पर फिर दया किया और अष्टांगिनी को भेजा, जिसके साथ मुझे जीव और बीज दोनों प्राप्त हुआ। फिर मैंने आद्या के साथ मिलकर यह सृष्टि का रचना आरंभ किया। आद्या वो जिसे यह संसार काली दुर्गा भगवती के नाम से जानते हैं, मैंने उनके साथ मिलकर यह सृष्टि का रचना आरंभ किया। तो सबसे पहले सृष्टि में मैंने 3 पुत्रों का उत्पत्ति किया।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। फिर मैंने यह सृष्टि का भार आज्ञा पर छोड़ दिया और मैं स्वयं शिव में समाधि लगा दिया, जिसका पता ना तो ब्रह्मा को चला, ना विष्णु को और ना महेश को। अलग निरंजन सोलठ का आला, विष्णु शिव भेद नहीं जाना। अलग निरंजन पर्वत पहारा, तीनों लोग जीव करहूँ आधारा। हमारा तीनों लोग भैया मोर ठाकुराई, हमारो नाम निरंजन राई। है करता पाप हो कौन से हम नहीं करता, पाप हो पुण्य हमारे से सागर एक विशाल समुद्र की भांति है, जिसका दो किनारा है, एक है लोक और एक है वेद। लोक के किनारे पर मैंने आज्ञा को बैठा दिया हूं, जिसके साथ 40 लाख जोगिनियां रहती है और तीनों लोक में धूम मचाया करती है। वेद के किनारे पर मैं स्वयं निरंजन देवता बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ रहा हूं, ऐसा मंत्र पढ़ रहा हूं कि एक भी जीव को इस भाव सागर से बाहर नहीं जाने देता हूं, ताकि यहां का जीव सब मेरा पूजा करता है। मैं अपना अनेक जाल फैला रखा हूं, जिसमें सब जीव उलझा हुआ है और सबसे मैं अपना पूजा करवाता हूं। जो मेरा पूजा नहीं करता है, मैं उसे नाक कष्ट देकर मार डालता हूं, जैसे अग्नि में जलाकर माई मार डालता हूं, पानी में डुबाकर माई मार डालता हूं, पेड़ से गिराकर माई मार डालता हूं, गाड़ियां से एक्सीडेंट करवाकर मां ही मारता हूं, भाई भाई में लड़वा कर मार डालता हूं, पौत्र पिता में लड़वा डालता हूं, माँ बेटी में लड़वा डालता हूं, सास पुतों में लड़वा कर मैं मार डालता हूं। जो मेरा पूजा नहीं करता है, मैं ऐसे ही नाक कष्ट देकर मार डालता हूं। यहाँ का जितना जीव है वो मुझे 36 नाम से जानते हैं और मेरा ही पूजा करते हैं, जैसे काल, कैल, काल निरंजन
अलाख निरंजन निरंकार ओंकार अहंकार अद्वैत केशव माधव जगतपति जगदीश ईष्ट ईश्वर राजेश्वर परमेश्वर वर्ण ब्रह्मा हरिहर नारायण करुणाकर अल्लाह खुदा राम रहीम आलमीन हक इत्यादि नाम से लोग मुझे जानते हैं और मेरा ही पूजा करते हैं। और मैं अपने विशेष निगरानी अपनी जीभ पर रखता हूं ताकि एक भी जीभ मेरे पूजा से बाहर न जा सके। क्योंकि जब मैंने ये 3 लोग 14 भवन 21 ब्रह्मांड प्राप्त किया था और सत्पुरुष से भक्ति करके जीव और बीज भी मैंने ले लिया, तब सत्पुरुष ने हमें शराप दिया कि जाओ निरंजन, तूने मुझसे 3 लोग की राज प्राप्त कर लिया, जीव और बीज प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं तुझे शराप देता हूं कि इस भवसागर में तुम 1 लाख जीव नित्य प्रतिदिन भक्षण करोगे और 1.25 लाख का उत्पत्ति। इसलिए मैं अपने जीव पर विशेष निगरानी रखता हूं ताकि मेरा जीव मेरे पूजा से वंचित ना हो सके। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये आकाश मार्ग से श्वेत ध्वजा लहराता हुआ कौन आ रहा है? कौन है? किसके दुस्साहस जो मेरे राज में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है? मैं चलकर देखता हूं कि आखिर ये कौन है जो मेरे इजाजत के बगैर इस राज में प्रवेश कर रहा है। अह जोगी जप तपी हो सन्यासी, बाबा के गला में लगा बहु फांसी। अब यहां से भी मुझे मारकर भगाने आए हो? निरंजन, जब तक तूने शतलोग में रहा, शतलोग में भी खुराफात मचाया करता था, जिसके कारण शतपुरुष ने तुझे शतलोग से निकालकर 36 सहस्र योजन शून्य में फेंक दिया। उसके बाद तुमने 70 योग तपस्या किया और यह 3 लोग 14 भुवन और 21 ब्रह्मांड का राज प्राप्त किया। उसके बाद तुमने 64 युग तपस्या किया और पुरुष दयालु से विनय करके तुमने यह जीव लिया कि मैं जीवों से भक्ति कराकर पुनः जीव आपको लौटा दूंगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, यहाँ अपने जाल में फंसाकर अपना ही आहार बनाना शुरू कर दिया। निरंजन, मैं जनमानस के कल्याण हेतु इस संसार में पदार्पण किया हूँ। जनमानस के कल्याण हेतु लेकिन मैं यह भवसागर में प्रवेश करने नहीं दूंगा। निरंजन, यह तुम्हारा भूल है। भवसागर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। यह भवसागर में मेरे इजाजत का बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है और मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ता है। फिर तो यह भवसागर जाने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अगर युद्ध में विजय हुए तो चले जाना भवसागर, वरना यहाँ से वापस आना पड़ेगा। निरंजन, मैं तो संत हूँ, न मेरे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। मैं खाली निहत्था हूँ। तुझे अपनी शक्ति पर इतना गौरव है तो तुम युद्ध कर सकते हो। तो ठीक है, मैं इस गदा से आज तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। जिस गदा की प्रहार सहन करने वाला 3 लोक में कोई नहीं है। संभालो अपने आप को,
मैं अब तुम पर प्रहार करने जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? आज मेरे गदा की प्रहार भी निष्फल जा रहा है और मैं भी शक्तिहीन होती पा रहा हूं। कहीं हे बड़े भाई साहब, मैंने आपके साथ जाने अनजाने में बहुत बड़ा ढिठाई किया हूं, इसलिए आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। निरंजन, ढिठाई तो तुमने सही में किया, लेकिन मैं तो संत हूँ। संत के पास दया और क्षमा के सिवा है ही क्या। जाओ, मैं तुझे मुक्त करता हूँ। लेकिन हे बड़े भाई साहब, मैं अब भी यही कहूंगा कि आप भवसागर मत जाइए। जो संधि छाप लेकर आप या भवसागर में जा रहे हैं वो आप मुझे दे दीजिए। मैं जनमानस में बांट दूंगा और भक्ति कराकर सतलोक को भेज दूंगा। निरंजन, याद करो उस दिन को कि तूने काल करार करके यह जीव लिया था, और तुम कह रहे हो कि जो संधि छाप आप जीवों को देने के लिए जा रहे हैं वह आप मुझे दे दीजिए। मैं ऐसा गलती नहीं कर सकता कि यह संधि छाप मैं तुझको दे दूं। हे बड़े भाई साहब, मैं तो इसलिए बोला कि जो भवसागर में आप जा रहे हैं, इस भवसागर में मेरा आने को जाल फैला हुआ है। यहाँ का कोई भी जीव आपके वचन को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। निरंजन, यह तुम कैसे जानते हो कि भवसागर में कोई भी जीव मेरे वचन को नहीं मानेगा? मैं जानता हूं कि तेरा जाल क्या है, और संसार के मानव को तुम अपने जाल में किस तरह फंसा कर रखते हो। तेरा जाल है जोग, जप, तप, व्रत, मूर्ति पूजा, मांस मदिरा भक्षण, पर नारी गमन, ये सारा जाल तेरा है। और संसार के मानव को तुम इसी जाल में फंसा कर रखते हो। और ध्यान से सुनो कि मैं तेरे जाल को किस तरह काटूंगा। जिस तरह दूध में थोड़ा सा फिटकरी देने से दूध की सारी शक्तियां विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं तेरे जाल को काटूंगा। और सत्य वचन बोला हमारी, हमारे वचन से उबरे प्राणी, काहे सवादी जो मैंने खिचलाई, राज्य निकट काल नहीं जाई। जो पीरा पावे तीर्थ व्रत सब ही नशा आवे।
ऐसे सावरा पुरुष मोहिनी हो। तो ठीक है बड़े भाई साहब, आप भवसागर जाइए, लेकिन भवसागर जाने से पहले आप मुझे कुछ वचन देकर जाइए। बोलो क्या कहना चाहते हो? हे बड़े भाई साहब, जब मैंने त्रेता युग में राम अवतार लेकर इस धराधाम पर रामचरित वर्णन करने आया था, तब मैंने समुद्र को बांध दिया था। तब से समुद्र के साथ मेरा बैरी हो गया। जब कलिकाल कलयुग में मैं जगन्नाथ के नाम से अवतरित होऊंगा, तब वह समुद्र मेरे मंदिर को नहीं बनने देंगे। आप कृपा करके मेरे मंदिर का स्थापना करवा दीजिएगा। एवं मस्त निरंजन, तेरे मंदिर का स्थापना होगा। एक वचन और दीजिए भाई साहब। बोलो क्या कहना चाहते हो? जिस नाम से आप यह भवसागर में जा रहे हैं, मैं आप ही के नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, आपका ही नाम का आवाज लगाऊंगा और आपका ही वेशभूषा भी रखूंगा। उसमें जो जीव आएगा वह जीव मेरा होगा। निरंजन, यह वचन मैं तुझे नहीं दे सकता। तो ठीक है भाई साहब, आप जाइए यह भवसागर। जो जीव इस भवसागर में आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो आपके गुणानुवाद गाएंगे, जो आपके वचनों को मानेंगे, वचनानुसार चलेंगे, मैं उस जीव को अपने मस्तक पर चढ़ाकर यह भवसागर पार कर दूंगा। लेकिन जो जीव मेरा पूजा करेगा, उसमें आपका कोई अंश नहीं होगा। निरंजन, मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो जीव हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, हमारा गुणानुवाद गाएगा, मैं उसी जीव को उस परम धाम ले जाऊंगा। और जो जीव इस संसार में तुम्हारा पूजा करेगा, मैं उसे कदाचित नहीं ले जा सकता। ठीक है भाई साहब, आप जाइए यह भवसागर। एक नाम लेकर ज्ञानी यह भवसागर में चली है और मैं इन्हीं के नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। एक नाम का कितना आशा किया जाएगा, जहां पर मेरा 12 पंथ होगा। 12 पंथ ये कहो नाम के कत है आशा। हमें डारब चौरासी के फासा। हम करब पसारा। हो बजी है होई है हमारा। पंथ में जे हो जीव हमारा हो मुखा हो आन समय मैं इनका पीछा तो अभी नहीं छोड़ूंगा। मैं चलकर देखता हूं कि ये ज्ञानी पुरुष कहां कहां जाते हैं, कौन कौन सा जीव के पास जाते हैं। मैं इन पर अपना विशेष निगरानी रखूंगा और अपने जीव पर कि कोई भी जीव मेरा पूजा से बाहर न जा सके, इस भवसागर से बाहर न जा सके। इसलिए मुझे अपने जीव पर निगरानी रखना पड़ेगा। अहयल का निरंजन बड़ा बटा पारा।